गुड मॉर्निंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेम ट्रैक पे चलेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो देखिए क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब कि दो बार इंटीग्रेट तो करेंगे ही करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 to t। चेंज ऑफ लिमिट क्या है, 0 से t तक। तो हमने पहले इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट 0 to t। डबल डेरिवेटिव था, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ही डेरिवेटिव रह जाएगा। यहाँ पे तो यही किया हमने। ये स्टेप तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अंदर भी t था, मतलब जो y डबल डैश है वो भी t का फंक्शन है, लिमिट्स में भी t है। सो हमने क्या किया, इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया, s का फंक्शन कर दिया हमने, ठीक है। चलो यहाँ पे तो ये रह गया। इस टर्म में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई। किस तरीके से लगाई वो आपको बताते हैं। तो कैसे लगाते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, ये रह जाएगा, माइनस इंटीग्रल 0 to t डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू ds। आपके पास क्या रह जाएगा बेटा, ये रह जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एस, क्या होता है 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, सिंपली आपके पास ये रह जाएगा। तो ये जो टर्म है ये कहाँ से आई है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ये वाली टर्म क्या है, एज इट इज। 2 क्या है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में। इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हमने लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y डैश 0 तो क्या है, 0 ही है। तो y डैश t एज इट इज, ट्वाइस ऑफ दिस फंक्शन एज इट इज। देन हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी लगाया। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, t इंटू वाई टी, ये वाला सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद 0 के लिए करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो सिंपली अपर लिमिट के लिए एग्जिस्ट करेगा। ये टर्म किसके लिए एग्जिस्ट करिए, सिर्फ अपर लिमिट के लिए एग्जिस्ट करिए। लास्ट वाली टर्म क्या है, एज इट इज। आगे चलते हैं। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म्स के साथ, और इन प्लस 2 ऑफ इंटीग्रल 0 to t वाई एस डी एस माइनस 3 इंटीग्रल 0 to t वाई एस डी एस। ये क्या हो गया, आपस में एडजस्ट होके क्या हो गया, ये बच गई टर्म आपके पास, ठीक है। अगेन इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। क्या, अगेन इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट 0 to t। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला वेरिएबल चेंज करेंगे। तो वही किया हमने, अंदर वाला वेरिएबल चेंज कर दिया। यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपली वाई ऑफ एस लिमिट गोइंग 0 to t। तो लिमिट भी पुट कर दी, वाई ऑफ टी माइनस वाई ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। इस स्टेप में क्या किया, नो चेंज। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये सेम सेकंड क्वेश्चन वाला आपके पास आ गया सारा। तो इसमें क्या है, मैंने आपको रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट क्या था कि अगर इंटीग्रल 0 to t, इंटीग्रल 0 to s1 अप टू इंटीग्रल 0 to sn माइनस 1 आए, अंदर f ऑफ s ds1 अप टू क्या आ जाए, dsn माइनस 1 तक आ जाए, तो आपके पास ये किसके इक्वल होता है, 1/n-1 फैक्टोरियल इंटीग्रल 0 to t t माइनस एस एन माइनस 1 ds। यहाँ पे f ऑफ s भी आएगा। तो ये सेम स्टेप लगा रहे हैं हम। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, दो बार इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे n क्या हो गया, 2 हो गया। फंक्शन क्या है, y ऑफ s, तो f ऑफ s की जगह क्या रख देंगे हम, y ऑफ s रख देंगे। t माइनस एस की जगह t माइनस एस ही आएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। और कुछ नहीं किया बेटा, ये सेम स्टेप है एज क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखो, y ऑफ 0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 1 है। अब इन दोनों टर्म्स में से कौन सी भला, ये वाली दो टर्म्स में से हमने क्या किया, क्या क्या कॉमन आ सकता है हमें देख के ही पता चल रहा है। हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई एस डी एस। जैसे ही आप वाई एस डी एस कॉमन लेंगे और इंटीग्रल के साथ कॉमन लेंगे, यानी कि 0 to t, ठीक है, बाहर 0 to t कॉमन लेंगे, बाहर माइनस का साइन अभी एज इट इज ही रख रही हूँ, तो अंदर क्या होगा 2s, ये माइनस का साइन अंदर है तो माइनस टी
प्लस एस। तो बेटा हल्की सी सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा, और ये वन दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगी। तो आपके पास वाई टी आ जाएगा। वाई टी मीन्स आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आई मीन टू से नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 से हम कहाँ जाते हैं, जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। आप डबल इंटीग्रेट करके कहाँ वापस आए हैं, इंटीग्रल इक्वेशन पे आए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करके यूजिंग लिबनिज रूल हम वापस किस पे जाएंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। तो चलते हैं। तो ये देखो बेटा, आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन है। लिबनिज रूल से डिफरेंशिएशन करनी स्टार्ट की। वाई ऑफ टी का डेरिवेटिव वाई डैश टी, 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसकी लिबनिज रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ करली बाय करली टी ऑफ बीच वाला फंक्शन एज इट इज, यही होता है, ठीक है। फिर प्लस में क्या आता है, जहां जहां दूसरा वेरिएबल है, मतलब एस है, जहां पे हम लिमिट पुट करते हैं उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, और साथ में क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। फिर माइनस का साइन आता है। माइनस के बाद क्या आता है, लोअर लिमिट पुट करते हैं, जहां जहां हम एस यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई ऑफ जीरो डी ऑफ जीरो बाय डी टी, ठीक है। बस ये 3 स्टेप्स हमने ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, इस टर्म से वाई ऑफ एस डी एस, यहाँ पे क्या आया 2t वाई टी, ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी बाय यूजिंग लिबनिज रूल। अब क्या होगा, दोबारा से सेम स्टेप्स पे चलेंगे, तो चलते हैं। तो देखो इसके लिए लिबनिज रूल लगाएंगे तो वो क्या होगा, 0 to t करली बाय करली टी ऑफ वाई एस डी एस। फिर मैंने क्या कहा था, प्लस में जहां जहां एस दिखता है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, और साथ में क्या आता है, डी बाई डी टी ऑफ टी। माइनस में क्या आता है, लोअर लिमिट के लिए आती है, यानी कि वाई ऑफ जीरो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट। फिर उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये तो यूवी रूल लगेगा, सिंपली 2 × टी, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश टी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली यही बचेगा। अब देखो आपके पास क्या क्या रह रहा है, ये टर्म तो 0 हो गई, इसकी जगह क्या बचा, वाई ऑफ टी। नेक्स्ट ये तो 0 हो जाएगा, फिर क्या बची आपके पास, ये 2 टर्म्स रह गई। तो आप इसको राइट हैंड साइड पे ले आइए, आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी बेटा देखो सेम है, आपको क्या करना है, इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। डबल डेरिवेटिव है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले वही है, 0 to t चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बिटवीन द लिमिट 0 to t, अंदर का वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, वाई डैश एस, और लिमिट गोइंग 0 to t। तो यही किया हमने, यहाँ पे भी जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, वाई ऑफ एस लिमिट गोइंग 0 to t। तो वही किया, उसके बाद इसमें नो चेंज, फिर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली, यहाँ तक हो गया। तो वाई डैश 0 0 है, वाई ऑफ 0 भी 0 है, तो आपके पास ये इक्वेशन है। आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 to t। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा आपके पास, वाई ऑफ एस लिमिट गोइंग 0 to t। देन हमारे पास क्या बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ नहीं किया, स्टेप को सिंप्लीफाई किए। इधर भी नो चेंज, लेकिन बेटा इधर देखो दोबारा से 2 डेरिवेटिव आ गए, तो दोबारा से फॉर्मूला लगेगा 1/n-1 फैक्टोरियल। n क्या है, 2 है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to t, फिर क्या आता है यहाँ पे t माइनस एस
पावर में n-1 यानी कि 2-1 y ऑफ s ds। तो यही किया और कुछ नहीं किया। इन दोनों इंटीग्रल्स में से वाई एस डी एस कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कहाँ से करनी शुरू करेंगे, इस इक्वेशन से वापस किस पे जाएंगे, अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कैसे करेंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये देखो बेटा, डिफरेंशिएशन की, y का डेरिवेटिव y डैश टी, इधर क्या लगेगा, लिबनीज रूल लगेगा। तो लिबनीज रूल लगाते हैं, क्या होगा, करली बाय करली टी ऑफ दिस फंक्शन एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस में क्या आता है, अपर लिमिट पुट करते हैं हम, जहां जहां s है वहां वहां t पुट करते हैं। तो क्या आएगा बेटा, देखो 5 इंटू वाई टी, ये इसके साथ भी तो है ना मल्टीप्लीकेशन में, 5 इंटू वाई टी, फिर क्या हो जाएगा +6t-t, वाई टी आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी। फिर लोअर लिमिट के लिए सेम पुट करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना हम लोग। तो यहां से हमारे पास इस टर्म में से देखो बेटा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में 0, ठीक है ना। यहाँ पे इसके लिए बचेगा -6 y s ds बचेगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, यहाँ पे 5y t एज इट इज, ये 0, ये भी 0, ये आ गया। आप इसको क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने डिफरेंशिएट किया, y डैश t का डेरिवेटिव y डबल डैश t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिबनीज रूल लगा। तो यहाँ पे लिबनीज रूल कैसे लगा, करली बाय करली टी ऑफ y ऑफ s ds। फिर क्या होता है, जहां s है वहां t पुट करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट। फिर माइनस में क्या होता है, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में। 5y t का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, 5y डैश t, यही आ जाएगा। ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये तो 0 हो जाएगी। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा, y ऑफ डबल डैश टी, यहाँ से ये टर्म 0, 6y t, और अगली टर्म क्या बची, -5y डैश टी। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको अगर वो आपको कंडीशंस निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, t को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में एंड इक्वेशन नंबर 3 में, तो दोनों कंडीशंस आपके पास आ जाएंगी। एक और क्वेश्चन है आपका होमवर्क में है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम चलेगा ये वाला, ये आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।